ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, सबको शुभ मंगल कामना। मेरी ओर से, मेरी माँ भगवती माता जी की ओर से आप सबका जीवन कल्याणमय हो। आज आप लोगों को एक सर्व शत्रु दलन मंत्र दे रहा हूँ। इसका अर्थ आप लोग गलत न लगाएं। देखिए, जो शत्रुवत भाव से पीड़ित रहते हैं ये उनके लिए है। जो दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं ये उनके लिए है। जो बीमारी से पीड़ित रहते हैं ये उनके लिए है। जो तुम्हारे लिए कष्टकारी कोई भी व्यवधान ऐसा हो, ये उस पर काम करता है। मैं बिल्कुल थोड़े से संक्षेप में बता रहा हूँ, तो आप लोग नियम इसका ये है कि एक समय, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, एक समय में बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा इसमें लगेगा। 31 माला मंत्र छोटा है, 31 माला नित्य प्रति 15 दिन तक, 15 से 21 दिन जाप करना पड़ता है। किसी का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ मंत्र जपो, माँ भगवती चामुंडा की पूजा करो। वो तुम्हें सुबह शाम ही करनी होती है, या जैसा भी तुम्हारे यहाँ विधान हो। सुबह करते हो तो सुबह करो, शाम करते हो तो शाम करो। लेकिन जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका 31 माला नित्य आपको जाप करना पड़ेगा। एक समय में करो, चाहे सुबह पकड़ लेना तो सुबह करना, शाम करना तो शाम करना। मतलब ये नहीं हो सकता है कि आधा सुबह कर लिया आधा शाम कर लिया, ऐसा नहीं होगा। एक समय निर्धारित समय पर होगा, एक स्थान पर होगा, घर के अंदर होगा। तुम्हें जहाँ सुविधा मिलती है वहाँ पर बैठ करके इसको कर लो। तुम्हें हर प्रकार से तुम्हें लाभ मिलेगा। ये मेरी साधना है, मैं खुली बात बता दे रहा हूँ, ये मेरी साधना है। मैं दूसरे के लिए भी प्रयोग इसी का करता हूँ। जो आदमी ज़्यादा पीड़ित होता है, ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की लापरवाही और समय की प्रतिबद्धता से हट करके आप नहीं जा सकते। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये देखे कुछ विचार करके, कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मंत्र नहीं उठते हैं, नहीं काम करते हैं, तो मंत्र के कल के वीडियो में मैंने तुम्हें चाबी दे दी। जो लोग देखे होंगे उनकी समझ में आ गया होगा कि इस मंत्र को, किसी भी चाहे इष्ट मंत्र हो, केवल गुरु मंत्र को छोड़ करके जितनी साधनाएं की जाती हैं मंत्रों की, उनके पहले वो दोनों मंत्र चलते हैं। उनका जाप एक माला कर लो, उसके बाद करो। और नहीं तो देखिए दिक्कत ये खड़ी होती है, इसको समझो पूरे रहस्य को। सबसे पहले गुरु गायत्री, उसके बाद गणपत गायत्री। गुरु गायत्री, गणपत गायत्री, ये दोनों बहुत ही जरूरी होती है। फिर मंत्र गायत्री तीसरा है। ये 3 गायत्री अगर आप करते रहोगे तो दूसरे को रास्ता बताओगे आगे चल करके। जब तुम्हें पूर्ण अनुभव मिलेगा, पूर्ण लाभ उठाओगे, तब तुम दूसरे को बताओगे। लेकिन ये विधा ऐसी है कि इसको खोला नहीं जाता है, किसी के सामने इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हर आदमी से अपने विधान को नहीं बताना चाहिए। ये साधनाएं हमेशा ही गुप्त रखी जाती है। अगर मेरी बात मानोगे तो भटकाव पूर्ण जीवन तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम्हें भी अनुभव मिलेगा और तुम अपने प्रसन्न चित्त से हर कार्य करना शुरू करोगे। दूसरी चीज, हर साधक को इस मंत्र को करना चाहिए। अगर मंत्र की साधना करने वाला कोई भी जातक है, कोई भी साधक है, कोई भी भक्त है, वो भक्ताई भी करता है, तो सुनो,
इसके करने से होगा क्या? अगर दरबार लगाता है कोई मेरा भाई मेरी बहन, तो इसको करने से होता क्या है कि यह चीज तुम्हारे साथ निगेटिविटी जितनी होती है वो शत्रु ही तो है। अगर कोई निगेटिव चीज तुम्हें तुम्हारे पास टिक जाए या रुक जाए, तुम्हारे घर में ही व्यवधान करने लगे, तो शत्रु ही तो है। इन सब चीजों का निदान हो जाता है एक ही मंत्र से। मैं अकेला बैठा किया करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने अन्य प्रयोग जो है, हमारा इष्ट मंत्र है, हमारा गुरु मंत्र है, मैं उसको तो नहीं त्याग सकता। रही बात ये कि समय का सदुपयोग करो, अपने पर भरोसा करो, अपनी विश्वास करो अपने मंत्र पर, अपनी बुद्धि पर, और बिल्कुल एक होता संकल्पित, एक होता संकल्प रहित। तो संकल्प रहित जब होता है तो उसकी गणना नहीं होती। तुम चलते उठते बैठते माला क्या करोगे? मोटरसाइकिल जा रहे हो तो माला थोड़ी हाथ से चलाओगे, कहीं जा रहे हो सफर में तो माला थोड़ी चलाओगे। अब ये मंत्र तुम्हारे हर जगह पर काम करेगा, हर जगह तुम्हारी मदद करेगा। कुछ गुप्त चीजें, गुप्त रहस्य ऐसे होते हैं, मुझे बताना पड़ता है कि आने वाले भविष्य में कभी आप लोग, प्रकृति का नियम भाई, दूसरा प्रकृति के अधीन तो सभी है, संसार है पूरा। देखो जो तांत्रिक हुए वो भी मर गए, अच्छे अच्छे संतों ने शरीर छोड़ के बैकुंठ का वास कर लिया, अच्छे अच्छे दिग्गज लोगों ने शरीर छोड़ के बैकुंठ का वास कर लिया। तो शरीर तो सबका छूटना है, लेकिन समाज को कुछ ऐसा देकर जाओ जो तुम्हारा नाम ले लो, अपने परिवार को कुछ ऐसा देकर जाओ जो तुम्हारी परिपाटी, तुम्हारी परंपरा के बच्चे हैं, वो सब तुम्हारा आदर के साथ नाम ले। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, मंत्र वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओम द्रीं घोरेश्वरी घोर मुख चामुंडे ऊर्ध्वकेश विकृतानने, त्रुटि न होनी चाहिए शब्दों में। द्रीं द्रीं हुम फट हुम स्वाहा। भले ही देर लगे लेकिन किसी शब्द में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यह मंत्र खतरनाक है। गलत उच्चारण करोगे, उच्चाटित तुम स्वयं होने लगोगे। अगर भले ही घसीटो मत, एक के बजाय 1.5 घंटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए। हमारा मेन उद्देश्य ये है। मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होते हैं? किसी ने बता दिया कि 51 माला करो, तुम अर्थ का अनर्थ, शब्द का अपशब्द तुम उच्चारित कर रहे हो, जहां से विलय हो जाना चाहिए। कितने शब्द ऐसे इसमें ऐसे होते हैं। मंत्र का एक गुण रहस्य मैं और आपको बताता चलूं। कुछ मंत्र ऐसे शब्द होते हैं मंत्र के जो तुम्हारी बुद्धि पर काम करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मन को नियंत्रित करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो चित्त पर अपनी छाप डालते हैं। जिस तरह से तुम्हारा पंच तत्व शरीर है, उसी तरह से मंत्रों में भी यही विधा है। इस रहस्य को समझो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जब तुम्हारी बॉडी एग्जार्व करती है उनको। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि वो तुमको एग्जार्व करते हैं, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम्हें अपना मित्र बना लेते हैं, वो तुम्हारे मंत्र काम करते हैं। बाकी मिथ्या प्रवचन, मिथ्या भाषण ज़्यादा साधक को नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं हर चीज़ में, हर बात में, हर वीडियो में अपने मत सोचो कि मैं उपदेश दे रहा हूँ। उपदेश किसी को नहीं देता। मुझे क्या अधिकार उपदेश देने के लिए आपका? मैं आपको क्या रास्ता दिखाऊंगा? जो शॉर्टकट लोग करते हैं, मारते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा इतने दिन में, नहीं होगा। जब तक मंत्र का बात, तुम्हारे एक एक शब्द का बात तुम्हारी जिह्वा पर नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मंत्र चलित नहीं होगा। इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करो। 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनता है, कौन कौन सा रहस्य हम खोलें। दूसरी चीज ये गुरु परंपरा के एक नियम है, जो गुरु दक्षिणा में धन मिल जाता है
उससे गुरु को चाहिए अपने शिष्य के लिए पहले उन्नति के लिए हवन करे, नवग्रह शांति का हवन करे, फिर जो पैसा बचता हो छोटे बटुकों को, कन्याओं को बुला करके उनका भोजन बना कर भोजन करा दे। ये नियम होता है गुरु परंपरा का। अब शिष्य सोचते हैं कि मारो यार, चलो मंत्र मिल गया, क्या करना, 500 रुपये भेज दो। 500 रुपये में भैया हवन भी नहीं होता है, बुरा मत मानना। मैं इसीलिए जल्दबाजी नहीं करता किसी के, नहीं तुम्हारे शिष्य बनो, हमारे शिष्य मत बनो भाई मेरे, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है। शिष्य का भार उठाना गुरु के लिए आसान नहीं होता है, और जो पैसे कमा रहे हैं उनको कमाने दीजिए, आप उन्हीं से शिष्यता ले लीजिए, दीक्षा आप उन्हीं से लीजिए। लेकिन मेरी बात कहीं किसी संत, किसी महात्मा के सामने अगर जाते हो तो छेड़ करके एक बार देखो कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए लोग होते हैं ऐसे नहीं, चाहे जहां जिस मंडल में आप जाइए, चाहे जिस मंडप में जाइए, चाहे जिस मठ में जाइए, कुछ मठों में ऐसा नियम है कि 24 घंटा हवन चला करता है, 8 घंटा तो हवन चलता ही चलता है। तो क्या है, तुम्हारा पैसा है, दूसरे का पैसा, तीसरे का पैसा। तो वहां के मठाधीश जो हैं वो अपनी परंपरा को समझते कि नहीं, इस व्यक्ति का, जिस प्राणी का धन मेरे पास आया है उसका कल्याण हो, वो तुम्हारे कल्याण की कामना के लिए हमेशा नवग्रह की शांति के लिए वो उपाय किया करते हैं। इस रहस्य को समझने की कोशिश करो, कोई बुरा नहीं होता है। हाँ, लल्लू पंजू के चक्कर में फंसोगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। मुझे जो बोलना था बोल दिया। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।